भूतिया किस्सों में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं अज्जी का वाड़ा पार्ट 2। खाना खाने के बाद सोनम को बहुत ही नींद आने लगी, तो वह अजी से बोलने लगे, अजी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कहाँ पे सोऊं? अजी ने कहा, यहाँ पे अगले रूम में तुम सो जाओ, बेडरूम में, मगर ऊपर के रूमों में मत जाना, ठीक है? कहा। सोनम ने उस रूम में जाके सो गई। ऐसे उसने 3 बजे और सोई थी रूम में। उसकी आँख 7 बजे खुल गई तो देखा कि अंधेरा हो गया। अजय से पूछा उसने, इतना जल्दी कैसे अंधेरा होगा? अजय ने कहा, ये गांव है, यहाँ पे अंधेरा जल्दी ही हो जाता है। और सोनम ने कहा, हाँ, और यहाँ पे लोग भी नहीं है, पर सिर्फ हम और तुम है अजय। कोई बात नहीं, अभी खाना खा के फिर से जल्दी सो जाते हैं। सोनम ने हाँ कहा। रात का मज़ेदार नॉनवेज खाना खा के सोनम को बहुत मज़ा आ गया। फिर से उस रूम में आके 10 बजे सोनम सो गई और अजी दूसरे रूम में सो गई। बहुत ही आराम से नींद लगने की वजह से सोनम आराम से सो गई और एकदम रात के 2-3 बजे उसे किसी तो आवाज़ आई उसे, और वो नींद से जग गई। तो उससे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई अपना चाकू को धार कर रहा है। ये धार की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए वह उठी। ज़ोर ज़ोर से चाकू की धार करने की आवाज़ सड़ करके आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर सोनम ज़रा से डर गई। उसे लगा शायद ये अजी तो मुझे मारने का प्लानिंग तो नहीं कर रही है, चाकू को धार करने जैसी आवाज़ आ रही है। सोनम झट से अजी के पास गई तो देखा अजी तो सो गई है। फिर से वह रूम में आई और फिर से सो गई। 2-3 मिनट बाद वही आवाज़ उसे फिर से आई। अब वो आवाज़ वो जो रूम था जिसमें सोनम सोई थी, वो रूम की खिड़की से बाहर की तरफ आ रही थी। खिड़की सोनम ने खोला तो देखा एक अजी की तरह बूढ़ा आदमी, बहुत ही बूढ़ा आदमी वो चाकू को धार कर रहा था। वो बोली, सोनम कौन है उधर? इतनी रात को तुम यहाँ क्या करे? वो जो बूढ़ा था इसकी तरफ देखा और एक स्माइल लिया तो देखा कि उसके दांत पूरी काली है। झट से खिड़की बंद करके वो दौड़ के बाहर आने लगी। सोनम तो मेन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो खुल ही नहीं रहा था। दरवाजे के ऊपर देखा तो सलाखों से वो दरवाज़ा लॉक किया गया था और वो बहुत ही ऊपर था और वो जंप मार के खुलने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं खुल रहा था। तो सोनम ने विचार किया, मैं तो इतना हाइटेड हूँ, 5'9" हूँ, मैं जंप मार के मैं नहीं निकाल रही हूँ, और घर में तो अजय अकेले है। ये कड़ी ये सकली ये सलाखें लगाई किसने? और अजय की हाइट तो बहुत छोटी है, उसमें वो बैंड भी हो गई, करीबन 4.5 फुट तो होगी, और मेरा हाइट तो 5'9" है। मैं जंप मार रही तो मेरा हाथ नहीं लग रहा, और अजय ने ये लगाया कैसा? दरवाजा तो खुल नहीं रहा था। सोनम बहुत डर गई। पूरे घर में यहाँ वहाँ सब रूम में वो बाहर जाने का दरवाज़ा ढूंढ रही थी, कहीं भी बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं था, वही एक मेन दरवाज़ा था। झट से उसने अजी को उठाने की कोशिश की, अजी तो उठ ही नहीं रही थी। वो सोनम सोची कि अजी मर तो नहीं गई, ये तो उठ ही नहीं रही। झट से उसने ऊपर जाने का सोचा था, अजी ने नहीं कहा था, फिर भी वह ऊपर चली गई। ऊपर थे 3 रूम, दोनों रूम को लॉक किया गया था, मगर एक जो रूम था वो अंदर से लॉक था और किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। वो सोची रात के 3-4 बजे है, अजी ने कहा था इस घर में कोई नहीं है सिवाय अजी और मेरे, फिर ये रूम में से किसी की आवाज़ कैसे आ रही है? सोनू बहुत ही डर चुकी थी, उसे मदद की ज़रूरत थी। उसने दरवाजे को नॉक किया, नॉक करने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं
खोला तो जो उसने लात मार के दरवाजे खोला तो अंदर क्या देखती है, सब कंकाल पड़े हुए हैं। पूरा घर साफ है मगर वो ही गंदा सा रूम था और बहुत सारे कंकाल थे और एक कंकाल के पैर में पैंजन था। ये सब देख के वो बहुत ही डर गई। ये सब कंकाल वंकाल देख के सोनम बहुत डर गई। उससे जोर से चक्कर आ गई, गिर के पड़ी और थोड़ी देर के बाद उसे धूप लगने लगी, झटका लगने लगा। वो वाड़े में सोई थी और उस घर में सोई थी और उसे धूप लग रही है। फिर वो उसे किसी की बातचीत करने की आवाज़ आने लगी। किसी औरत ने उसे उठाया, उठो बेटी उठो बेटी। तो वो उठ गई सोनम और बोली मैं यहाँ कहाँ पे हूँ और ये तो ज़मीनी वाड़ा कहाँ पे है और गांव कहाँ पे है, कौन सा वाड़ा कौन सा गांव। सोनम ने कहा ये गांव है ना, उस गांव का नाम तो नहीं पता मगर मैं एक अजय के वाड़े में गई थी, उस पे लिखा था गजानन वाड़ा करके। वो औरत बोली अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सपना पड़ा होगा शायद। मैं सपना नहीं, 11 तारीख कल 11 तारीख था, मैं पूरा दिन उस घर में थी। मैंने खाना खाया, उस अज्जी ने मुझे खाना खाया दिया और सब हड़बड़ा के वो बोलने लगी 11 तारीख। अरे और अरे 11 तारीख कल नहीं, 11 तारीख अभी है, आज है। सोनम को समझ आया वो किसी वाड़े में तो गई थी मगर वो जो वाड़ा है इनविजिबल है और वो किसी टाइम लूप में फंस गई थी उस चुड़ैल के साथ। कहानी यही तक थी, कैसी लगी ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।